दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में बहुत सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज और इवन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो अनुमान आए हैं क्वार्टर वन के, वो वास्तव में ही चौंकाने वाले हैं, शायद शॉक करने वाले हैं। लेकिन वो वही हैं पूरे के पूरे आंकड़े जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता आया हूँ कि क्वार्टर वन ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर की जो अप्रैल से लेके जून का जो पहला क्वार्टर है, यहाँ पे इकॉनमी करीब 40 से 50% श्रिंक करेगी, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। ये कैटास्ट्रॉफिक है, ह्यूमोंगस एक्चुअली। और इसके बारे में गोल्डमैन सैच, क्राइसिल और फिच तीनों ने ही अपने अनुमान दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही अनुमान दिए हैं। और साथ में जो वर्ष के जो अनुमान है वो बता दिए हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़े रहे तो थर्ड जो हमारा क्वार्टर है, जो सितंबर से लेके दिसंबर का होता है, अक्टूबर से दिसंबर का, वहाँ भी हालात बिगड़े रहेंगे। और अभी जो अनुमान निकल के आ रहे हैं वो हैं पूरे वर्ष में -5% का ग्रोथ रहेगा। -5 या जो नेगेटिव ग्रोथ होता है इंडिया में आज तक सिर्फ 3 ही बार रहा है हिस्ट्री में, 72 सालों में। 1958, 1966 और 1980। और हर बार ये जो शॉक था ये खेती में से निकल के आया था, एग्रीकल्चर में से निकल के आया था, सूखे की वजह से या बाढ़ की वजह से, जो बहुत भारी नुकसान हुए थे पूरे देश के अंदर। अब 2020 में ये जो नुकसान अभी निकल के आ रहा है, ये खेती में तो कम निकल के आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में तो इतना है कि अभी इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी है। और ये तो खुदा ही जानता है कि कब खुलेगी और कब कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। उनके जो एंसिलियरी यूनिट्स हैं वो सारे बंद पड़े हैं बड़ी कंपनियों के। सरकार को तो पता ही नहीं लग रहा है कि लेफ्ट हैंड के क्या कर रहा है, राइट हैंड क्या कर रहा है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं सौम्यकांति घोष, उनका भी ये कहना है कि 40 से 50% का जो लॉस है वो इसी क्वार्टर में होगा। और आगे अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है कि लॉसेस कितने होंगे। कम से कम 5-6 रेटिंग एजेंसीज का जो अनुमान आए हैं, नमूरा का भी है, गोल्डमैन सैच का भी है, क्राइसिल का भी है, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड एंड पुअर के नाम से जानी जाती है, और भी कई SBI का, कुछ और बैंकों के भी हैं, वो सभी 5% के आसपास हैं। लेकिन इससे बड़ी एक और चीज़ कही है बहुत सारी जो इन एजेंसीज ने, कि यहाँ से वापस प्री कोविड टाइम्स में आने के लिए, यानी कि जनवरी में हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे थी 2020 में, उसको वहाँ पे आने के लिए कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो ये सोच के चलिए कि 3 साल तो ख़त्म हो गए। इन 3 सालों के अंदर कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि हम 3 साल बाद उस जगह पे पहुंचेंगे जहां हम इस साल जनवरी-फरवरी के अंदर थे। ये हालात हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ों की बातें होनी आजकल बंद हो गई हैं। जैसे कि आजकल आप वो $5 ट्रिलियन का एक गाना जो सुनते थे रोज़ रोज़, वो गाने बंद हो गए आजकल, क्योंकि अब वो 2024 में ना होके अब 2030 के आसपास आएंगे वो गाने। यानी कि और 10 साल इंतजार कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये इस किस्म के जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं वो ना रखे जाए। साल दर साल जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब देखिए, जापान की इकोनॉमी इस टाइम $5 ट्रिलियन की है, पूरा का पूरा आत्मनिर्भर है। जर्मनी भी करीब $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चौथे नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। क्या कभी आपने सुना है कि जापान ये कहे, जर्मनी कहे कि हम अगले 5 सालों के अंदर, 6 सालों में, 7 सालों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे? कभी सुना है आपने? पर बहुत सारे लोगों को ढोल पीटने की आदत होती है। ये बैठे बैठे ढोल पीटते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे। पर ढोल पीटने से आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन जाते। और ढोल पीटने से जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जापान और जर्मनी, वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन जाते। ये बात फैक्ट है।
पर अब करें क्या? हालात तो ऐसे ही हैं, यही तो भारत है। यहाँ पे ग्राउंड में ये कंडीशन है कि 100 करोड़ भूखे लोग हैं, लेकिन दिखाया जाएगा कि जैसे हम एक पूरे विकसित देश हो गए हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब कोई भी देश एक तरह से अपने आप को देखना बंद कर दे तो फिर यही होता है। ये है भारत के हालात, बहुत बुरे हैं इस टाइम, बुरे से भी बुरे हैं। और आने वाले समय में आशा की किरणें धीरे 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 धूमिल होती जा रही हैं, क्योंकि सरकारें कोई निर्णय ही नहीं ले रही। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।